वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। ये स्टॉक लास्ट डे जब क्लोज हुआ था तब भी ये ऑलमोस्ट 5% ऊपर क्लोज हुआ था। 218 के करीब इसने क्लोजिंग दिया। 1 मंथ पहले जब स्टॉक ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया था इसका प्राइस 170 के करीब हुआ करता था, बट मार्केट बहुत वोलाटाइल था। बट आफ्टर दैट मार्केट में बहुत बड़ा शार्प रिकवरी हमने देखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने अच्छा बाउंस बैक देखा। दोनों ही अपने लाइफ हाई में ट्रेड कर रहे हैं एंड इसका इम्पैक्ट पावर फाइनेंस जैसे कंपनी को मिला क्योंकि इनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था। देखते ही देखते ये स्टॉक 220 तक आ गया। नाउ थोड़ा एक्सपेंसिव है। जिन लोगों ने नीचे बाई किया वो तो स्टॉक को होल्ड करे क्योंकि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट भी और भी आउटस्टैंडिंग आएंगे। देयर इज नो डाउट अनटिल निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं आता। ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगी या फिर रुक रुक के बढ़ेगा। 250 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट एट दैट मोमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगता है। थोड़ा नीचे है तो दैट इज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव एंड वहाँ पे आपको थोड़ा बाई करना है। आएगा कि नहीं आएगा ये तो आने वाले टाइम में भी पता चलेगा। नाउ अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें इस स्टॉक के बारे में देखें सो ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक को परफॉर्मेंस देखें सो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 90% रिटर्न दिया इन अ लेस देन 1 ईयर। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें 57,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग जस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3.5। हालांकि जो पीएसयू है उनके जो प्राइस टू अर्निंग है वो बिलो 10 ही रहे थे। 5 to 6 भी बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन नहीं है बट डेफिनेटली 3.6 एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न इज डेफिनेटली अ चीपर वैल्यूएशन इंस्टेड ऑफ दैट मच ऑफ ग्रोथ। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें उसमें सबसे आगे आता है फाइनेंशियल्स, क्योंकि फाइनेंशियल्स ही स्टॉक के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव की फैक्टर है। ना अगर हम इस स्टॉक के रिजल्ट को देखें तो मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो आउटस्टैंडिंग था 4,676 करोड़, जो कि उससे पहले क्वार्टर में 3,860 करोड़ था। एंड अगर हम मार्च टू मार्च भी प्रॉफिट को देखें 3,205 करोड़ से वो भी बढ़ के 4,676 करोड़ आया था। सो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस कंपनी ने शो किया था इन द लास्ट क्वार्टर एंड जिस कारण परफॉर्मेंस वाइज कंपनी में बहुत अच्छा हमने ग्रोथ देखा। ये जो स्टॉक में प्राइस में ग्रोथ है नॉट ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसका मेन रीज़न है इसका परफॉर्मेंस। सो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें जिसमें आता है पीयर्स कंपैरिजन। वी नो कि देयर आर मेनी कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर हम सीधे सीधे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार भी कंपेयर करें सो देयर आर मेनी कंपनी, बट पीएफसी आरईसी ये दो ऐसे पीएसयू है जो बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट कंपेयरिंग टू पीएफसी आरईसी के रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं रहे। बट देयर आर मेनी अदर कंपनी, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, जिन्होंने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। ये सारे वो स्टॉक है जो मिड कैप कंपनीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लार्ज कैप कंपनी। सो कंपेयरिंग टू ऑल ऑफ इट्स पीयर्स इसका वैल्यूएशन चीप है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें क्योंकि टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी हाईएस्ट एवर लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ना अगर हम स्टॉक का सिंपल RSI देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 75, AFI में 70 यानी RSI में स्टॉक क्लियरली ओवरबॉट है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो 70 के ऊपर जाने के बाद भी ओवरबॉट नहीं लगते। आज तक तो बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो 80-85 जाने के बाद ही कंसोलिडेट करते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग उसमें आता है। इसमें टेक्निकली तो कोई खराबी नहीं है। तो 75 इज़ अ काइंड ऑफ रेंज जहाँ पे मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओनली मार्केट करेक्शन में ये नीचे आएगा। यस्टरडे स्टॉक बहुत बढ़ चुका है सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर हम स्टॉक का सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर है जो कि पॉजिटिव है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 155 है एंड 100 170 वहाँ से तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। सो इस चीज़ को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 198 200 है। सो इस लिहाज से 200 आपका एक सपोर्ट बनता है। हालांकि अगर हम स्टॉक का मूवमेंट देखें सो एज यू कैन सी 1 वीक में ही स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया ऑलमोस्ट 10%। सो दैट इज़ द रेंज 198 200 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1 मंथ का जो रेंज है 170 to 220। सो अगर आपने स्टॉक को बाई किया है तो आपका स्टॉक लॉस तो 200 के बहुत क्लोज ही होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 170 तक ये स्टॉक जाएगा बट डेफिनेटली अगर मार्केट करेक्शन में 200 180 आता है तो वहाँ पे आपको एवरेज करना है। 200 में थोड़ा लीजिए, 180 पे लीजिए। मार्केट लाइफ हाई पे 1 नेगेटिव न्यूज़ एंड मार्केट गिर सकता है। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि 5-6% का करेक्शन किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के कारण आ सकता है। एंड वर्ल्ड में बहुत ऐसी सारी चीज़ें चल रही है जिस कारण ये चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है। सो
डेफिनेटली एनीथिंग कैन पॉसिबल। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का RSI, NFI, सिंपल एंड एक्सपेंशन विंग एवरेज सारे पैरामीटर्स को देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट अगर हम टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें तो आने वाले टाइम में जो रेजिस्टेंस है एवरी 5 to 10% विल बी द रेजिस्टेंस, एंड जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली 200 को निकल के आता है। सो 200 का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, नीचे में भी 5%, एंड शॉर्ट टर्म के लिए तो 210 आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 56% का प्रोमोटर होल्डिंग है, एंड जो रिमेनिंग होल्डिंग है वहाँ पे FII, म्यूचुअल फंड, पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम FI का होल्डिंग देखें वो ऑलमोस्ट 16% है, एंड जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 12% है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट बैड। पूरा जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। दैट इज ऑल अबाउट PFC वीडियो। इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।